नमस्कार, स्वागत है आपका। अभी हम सीपी में मौजूद हैं, बैठे हुए थे। तो हमारे साथ अभी मतलब कह सकते हैं कि अपने मुद्दा को उठाने के लिए यहाँ आए हैं। एक यूपी के हैं और एक बिहार से हैं। तो अलग-अलग क्षेत्र के आदमी और अलग-अलग मुद्दा इनका है। मतलब ये एक होता है ना कि जब देखते हैं कि सामने मीडिया वाला है, हम अपने मुद्दे को उठाएँगे। और अभी लोकसभा का चल रहा है, लोकसभा का इलेक्शन ऐलान हो गया है। 19 अप्रैल को फर्स्ट वोटिंग होना है, 4 जून को इसका रिजल्ट भी आ जाएगा। तो पता चलेगा कि किस सरकार के मतलब जनता किस सरकार को चुन के लाती है सत्ता में। तो पहले बात करते हैं और जानते हैं कि इनका क्या है मुद्दा। तो आप नाम बताइए पहले आप मेरा थोड़ा नाम सा आ जाइए नजदीक पे से। मेरा नाम सुजीत कुमार सिंह है। मैं गृह जनपद चंदौली उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। मेरा मूल जो है लोकसभा रावटसगंज है, वो 80 नंबर है लोकसभा। तो कहाँ से आप मूल वाराणसी क्षेत्र के हैं? नहीं नहीं, मेरा वाराणसी कमिश्नरी है हाँ। और जिला मेरा गृह जनपद चंदौली है और विधानसभा चकिया और लोकसभा रावटसगंज है। अच्छा। तो वाराणसी से तो पता ही है, मोदी जी वहाँ के भी सांसद हैं, ठीक है। तो अभी वाराणसी में कह रहे हैं कि हम पूरा मतलब वाराणसी को गुजरात के मॉडल से लेके आए हैं, मतलब गुजरात के तरीके से उसका बदलाव किए हैं, पूरा वाराणसी को बदल दिए हैं। सबसे मेन जो वहाँ का मुद्दा है कि माँ गंगा ने हमको बुलाया है, माँ गंगा को पूरा साफ करवाएं। तो आप तो वहाँ के वासी हैं, आपको पता होगा क्या मतलब किस तरह से वहाँ पे जो बदलाव हुआ है। बदलाव तो मोदी जी थोड़ा किए हैं, गंगा का भी सफाई किए, बाबा विश्वनाथ का भी जीर्णोद्धार किए, लेकिन लोगों का जो मूल जरूरत है वो पूरा नहीं किए। उसमें बनवाने में किसानों मतलब मूल जरूरत से क्या है आपका तात्पर्य? मूल जरूरत मूल जरूरत आज के युवा किसान मजदूर इनको रोजगार नहीं मिला है। बस 5 किलो राशन दे रहे हैं, आप खाओ हमको वोट दो। इससे कुछ देश का भला होने वाला नहीं। अभी संकल्प पत्र निकला है इनका, जैसे घोषणा पत्र कांग्रेस की तरफ से और बीजेपी की तरफ से संकल्प पत्र लगभग 1.5 घंटे का संकल्प पत्र था। तो उसमें किसान के मुद्दों के ऊपर भी लेकर मोदी जी बात तो किए हैं। देखिए ना, मैं बीजेपी का हूँ ना कांग्रेस का हूँ, लेकिन 2004 में जब प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह बने तो किसानों के लिए 2009 के चुनाव के पहले कर्ज माफ़ी बहुत बड़ी बात की है किसानों। उससे देश के हर किसानों का लाभ हुआ, मेरा खुद भी लाभ हुआ, क्योंकि मेरे पिता भी गुजर गए। मेरा ट्रैक्टर का 2 लाख माफ़ हुआ था, हम गरीब किसानों का। इस सरकार में 22 में चुनाव हुआ, 17 में चुनाव योगी जी क्या हुआ, वो बोले 50,000 माफ़ करेंगे, कुछ लोगों का किए कुछ लोगों का नहीं किए। मोदी जी तो 10 साल से किसी भी किसान का कर्ज माफ़ी नहीं किए, उन्हीं लोगों का किए जिनको कि कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी दोहराते हैं। वही बड़े घरानों का किए, गुजरात का ही लोग। वाराणसी का जो काम हुआ सब गुजराती किए, अयोध्या का जो काम हुआ सब गुजराती। क्या यूपी में कोई ठेकेदार नहीं था? यूपी में लोग नहीं है, यूपी में अधिकारी। आप विकास की अच्छी बात है, लेकिन सारा काम आप जांच करवाएंगे तो गुजरात का ही है। बीजेपी तो कहती है कि 70 साल में कांग्रेस कोई भी काम नहीं किया, हम तो 10 साल में उतना काम कर दिए हैं। यदि वो 70 साल में नहीं किया होते तो क्या मोदी जी 2014 में क्या हेलीकॉप्टर से 1-1 करोड़ का उनका मंच लगा? कहाँ से लगा? जब 70 साल में एयरपोर्ट बना ही नहीं, रेल बना ही नहीं, तो कैसे चले गए? कैसे उनकी इतनी लहर आ गई? कैसे वो जीत गए? बुलेट ट्रेन तो निकाले हैं। बुलेट ट्रेन निकाले तो बड़े लोगों के लिए निकाले हैं। गरीब आदमी तो साधारण ट्रेन में नहीं बैठने की, उसके पास पैसा है, बुलेट ट्रेन में कहाँ बैठेगा? वो तो जो देश के 10% बड़े आदमी हैं उनके लिए बुलेट ट्रेन है। बाकी 90% में 10% एसी में चलते हैं, 20-25% स्लीपर में चलते, बाकी तो जनरल वाले हैं। हाँ, तो आपका क्या नाम है? मेरा नाम विनीत कुमार सिंह हुआ। मैं रोहतास जनपद से रहने वाला हूँ। मैं एक किसान हूँ। अच्छा, किसान। तो अभी तो मतलब बीजेपी की तरफ से किसान का तो बहुत अभी किसान जितने भी थे पूरे उस धरना पे बैठे हुए थे इतने दिन से। एमएसपी को मांग मतलब एमएसपी जो है वो गारंटी के रूप से तरीके से उनका दे दिया जाए, लेकिन बीजेपी सरकार इससे पीछे हट गई। लेकिन फिर भी अभी संकल्प पत्र जैसे आया तो वो बोले कि हम किसान को मतलब एमएसपी के ऊपर लेकर कोई बातचीत उनका नहीं हुआ है। बस ऐसे धोखा में रख रहे हैं। बोले थे कि हम दोगुना कर देंगे, 17 में ये होगा वो होगा। 24 मतलब चुनाव आ गया, अभी तक कुछ ऐसा नहीं हुआ है।
और हम किसान जैसे पैदा करते हैं कोई भी गेहूँ या धान चावल जो भी है, 2,000 रुपये क्विंटल हमारा बिकता है। वही बिचौलिया लेकर आपको 4,000-4,500 में गेहूँ बेचता है फ्लावर मिल वाला, उस पर इनका कोई प्रतिबंध नहीं है। चाहे जम्मू कश्मीर का ले लीजिए, सेव 8 रुपये किलो वहाँ से किसान से खरीदा जाता है, वो मार्केट में 120-130 का बेचा जाता है। किसान को कोई बेनिफिट ये सरकार नहीं दे रही है। दूसरी बात, शिक्षा में ले लीजिए, प्राइवेट वाले इतना फीस ले रहे हैं, मनमानी कर रहे हैं। हॉस्पिटल पे इन लोगों ने मतलब बीच वाले लोगों के लिए कोई ऐसा मतलब ये नहीं किया। बीच वाला तो फिर मतलब कह सकते हैं ऊपर हाँ। जो मतलब किसान है या कोई छोटा नौकरी चाकरी करने वाला किसी भी वर्ग से आता हो, वही बीच वाला लोग है। बाकी तो जो बड़े हैं, छोटे हैं तो छोटे ही हैं। सरकार तो ये बोल रहा है ना कि हम तो फायदा पहुंचा रहे हैं, मुनाफा हो रहा है, फिर किसका मुनाफा हो रहा है? मुनाफा मतलब या तो बहुत बड़े लोगों का या एकदम निचले पायदान पे जो हैं उनको राशन दे के सिर्फ वोट की राजनीति की जा रही है। जैसे मान लीजिए कांग्रेस कर रही थी अभी तक, अब ये लोग जात पात हिंदुत्व को लेके मतलब आपको लगता है कि कांग्रेस जाति को लेके मतलब जब वो सत्ता में थी तो जाति को लेकर मतलब वोट लेने की कोशिश की, या जाति के ऊपर उनका कांग्रेस का कुछ? हमेशा से जाति का राजनीति कांग्रेस किया, लड़ाया भिड़ाया। मोदी जी वही अपना छीन लिए। अब ये जात को राशन, घर, निचले पायदान के लोगों को कि ये लोग कहीं ना जाएं, जैसे मायावती का वोट बैंक है और अन्य वर्ग का जो वोट है, सबको ये लुभावना मतलब जो भी दे रहे हैं अपना, बीच के लोगों के लिए कोई फैसिलिटी नहीं है। हम मध्यम वर्गीय आदमी, किसान, चाहे कोई आप 40,000 50,000 की आप नौकरी करती हैं तो आपके बच्चे को पढ़ाने में खर्च आता है, इतना महंगा है फीस। प्राइवेट मनमाना फीस ले रहा है। बुक्स का मतलब 100 रुपये किताब का दाम है, तो अगले साल का दाम वो है, इस साल चीट लगा के उस पर टिक लगाते हैं सब। लेकिन अगर ये है ना कि मतलब कांग्रेस अगर जाति की राजनीति, तो महंगाई जो अभी बढ़ी है, पहले कांग्रेस के राज में और अब बीजेपी की सरकार में महंगाई जो बढ़ी, तो क्या लगता है आपको कि कांग्रेस से ज्यादा भी महंगाई या फिर मतलब बराबर में, या कांग्रेस से